जामे हम। तो सुशीला ने कहा, सुदामा ने कहा, अयम ही परमोलाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। हे देवी, यह तो परम सौभाग्य है अगर उस कन्हैया का दर्शन हो जाए। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यह है भगवान का दर्शन हो जाए बस। तो सुशीला ने कहा, स्वामी आप तैयारी करिए, मैं आपको ले जाने की व्यवस्था कर दिए रही। सुशीला ने किया क्या? जो सुशीला कभी किसी के घर कुछ मांगने नहीं गई, आज भगवान के लिए मांगने जा रही है। पड़ोसन के घर और क्या मांगे? याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तण्डुला शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे पादादुपायनम्। आज सुशीला मांगने के लिए गई तो मांग क्या है? याचना कर, याचित्वा चतुरो मुष्टि, चार मुट्ठी चावल। पड़ोसन के घर गई, चावल नहीं, कहीं कहीं पर लिखा है कि नहीं। पड़ोसन अपना चावल साफ करके रखती है, तो चावल को साफ करने के बाद छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उनको किनकी कहा जाता है ना। किनकी मतलब पता नहीं किसका, जिसके भाग में वो ले जाएगा। चार मुट्ठी चावल लेकर आई। ये क्या सुशीला? शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे पादादुपायनम्। कपड़ा भी नहीं है घर में, कपड़े में बांध देवे। रुमाल नहीं है, कोई गमछा नहीं है, और उसी अपने साड़ी के आंचल में का कोना सुशीला ने फाड़ा और फाड़कर उसी में चावल बांधकर सुदामा को दिया। जेठ की दोपहरिया भैया, सुदामा चावल का वह चार मुट्ठी चावल लिए, हाथ में टूटी हुई छड़ी लिए और छड़ी लेकर सुदामा चल पड़े। जेठ की दोपहरिया, ऊपर से भगवान का ताप और अंदर से संताप दोनों एकत्रित हो गए। ताप और संताप से ग्रसित जीवा परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। भगवान कहते हैं, तू मेरे लिए 4 कदम चलेगा तो मैं तेरे लिए 60 कदम चलूंगा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, अरे योग माया, मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए चल पड़ा है, वह अपना कार्य कर चुका, अब उसको ले आओ द्वारका। हे भैया, जेठ की दोपहरिया में सुदामा चल रहे हैं, खाए पिए नहीं है, पता नहीं कब का भोजन किए हैं, पैर में जूता चप्पल नहीं, सिर पर गमछा नहीं है, सिर पर गमछा बांधने धूप से बचने के लिए। वही आधी धोती पहनकर और आधी धोती ओढ़कर, और भी धोती 50 जगहों से फटा हुआ, हाथ में छड़ी लिए सुदामा चल पड़े। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया, सुदामा ने अपना कार्य कर दिया, अब ले आओ उसको। भगवान का कृपा हुआ और योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को दे दिया। जब धूप लगा, सुदामा जी मूर्छित हो गए और एक बबूल वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए। जैसे आंख लगी वैसे ही योग माया ने सुदामा को लेकर द्वारिका में कर दिया। नेत्र खुला तो देख रहे हैं, मैं तो जब गिरा था तो वहाँ पर कुछ नहीं था, और मैं अब जब उठ रहा हूँ यहाँ पर तो चारों तरफ पेड़, मकान भवन ही भवन दिख रहे हैं। अब सुदामा उठे, हाथ में छड़ी लिए, कोई आगंतुक आ रहा था, पूछते हैं, भैया यह बताओ मैं कहाँ पर हूँ? उस आगंतुक ने कहा, ब्राह्मण देवता आप द्वारिका पहुँच चुके हैं। द्वारिका पहुंच गया। आगंतुक ने कहा, हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, आप द्वारिका नगरी में हैं।
सुदामा ने कहा भैया मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ, बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप जग रहे हैं और आप द्वारिकाधीश के द्वार के पास में ही खड़े हैं। भैया सुदामा जी को विश्वास नहीं आ रहा है, जो भी है तो उससे पूछते बताओ मैं कहाँ पे हूँ। तो लोग कहते आप द्वारिका हो। सुदामा ने पूछा अच्छा यह बताओ भैया द्वारिकाधीश जो यहाँ के राजा उनका राजमहल किधर है। उसने कहा रे महाराज ये जितने बड़े बड़े महल दिख रहे हैं सब द्वारिकाधीश के महल हैं। जिस भी महल में जाओगे सब द्वारिकाधीश का ही महल है। भागवत जी के अनुसार सुदामा जी सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए, लेकिन संतों ने बताया कि जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे द्वारपालों ने उनको रोक लिया। इसलिए क्योंकि पैर में जूता नहीं है, वस्त्र जो भी है फटा है कई स्थान से, सर में पगड़ी भी नहीं है, वस्त्र का अभाव है, इसलिए द्वारपालों ने रोक लिया। वैसे भगवान के घर में कभी ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता, ब्राह्मणों के लिए छूट है। कोई भी ब्राह्मण संत महंत आवे तो सीधे अंतःपुर में भगवान से मिल सकता है। लेकिन सुदामा जी की दशा को देखकर द्वारपालों ने सुदामा जी को वहीं द्वार पर रोक लिया और पूछे कि आप कौन हो। तो सुदामा जी बताते हैं अरे मैं सुदामा हूँ और मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपाल गया अंदर जाकर द्वारपाल ने भगवान से कहा अंतःपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णेन मलकीर्तिनः विस्मितो भूदति प्रीत्या अवभूतं सभाजितम्। जगदीश आज द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण आ गया है जो जिसके वस्त्र 50 जगह से फटे हैं। आज तक द्वारिका में ऐसा कोई भी व्यक्ति हमने नहीं देखा सिर में बांधने के लिए उसके पास में कोई वस्त्र नहीं है। जो डंडी छड़ी भी उसके हाथ में वह भी टूटी हुई है, पैर में जूते नहीं है। जो वस्त्र धारण किया है वह ब्राह्मण वह भी फटा हुआ है। विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितम्। भगवान ने कहा कौन है, और वह सेवक द्वारपाल ने कहा महाराज अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये भैया सुदामा नाम सुनते ही भगवान अंतःपुर से दौड़ पड़े। महल के मध्य में भगवान का अंतःपुर है और अंतःपुर से भगवान हाय सुदामा कहते हुए दौड़ पड़े। और इधर सुदामा के मन में यह हो रहा है, लग रहा है कन्हैया हमको भूल गया, अब हमको लौटना चाहिए। सुदामा जी धीरे धीरे द्वार से लौटना प्रारंभ किए। सुदामा के मन में यह विचार आया कि बहुत दिन हो गया, कन्हैया भूल गया होगा, द्वारपाल ने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं इतने देर से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हो सकता है कन्हैया हमको भूल चुका हो। और सुदामा जी द्वारिकाधीश के द्वार से धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान अंतःपुर से जैसे सुदामा नाम सुने हाय सुदामा कहते हुए भगवान अंतःपुर से दौड़ पड़े। भगवान दौड़ रहे हैं, न पैर में जूता न भगवान के सिर पर मुकुट, जो भगवान पीतांबर अपने कंधे पर रखते थे। भगवान के दौड़ते समय ही वह पीतांबर रास्ते में ही गिर पड़ा। आगे आगे भगवान, और भगवान सोच रहे सैनिकों करे ऐसा क्या हो गया, आज तक द्वारकाधीश किसी के लिए दौड़े ही नहीं, द्वारकाधीश क्यों दौड़ रहे हैं। आगे आगे द्वारकाधीश पीछे पीछे सैनिक, भगवान आगे आगे पीछे पीछे दारुक सारथी रथ लेकर चल पड़ा। अरे द्वारकाधीश बिना बताए कहाँ चले जा रहे हैं। हाय सुदामा कहते हुए भगवान द्वार पर आते हैं, गिरते पड़ते द्वारकाधीश द्वार पर पहुंचे तो देख रहे सुदामा नहीं है।
सुदामा जा रहा है, पीछे से भगवान ने कहा सुदामा। सुदामा ने सुना, सुदामा के कानों में आवाज पड़ा कि शायद कोई बुला रहा है। तो सुदामा देख के आ रहे हैं स्वयं द्वारकाधीश, जिनके केस इधर उधर लहरा रहे हैं। दौड़ने के कारण भगवान के शरीर में पसीना हो चुका है, पटका शरीर पर नहीं है, अधोवस्त्र शरीर से गिर चुका, पैर में जूते नहीं हैं। और भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा मुड़े। सुदामा को भगवान ने अपने अंकों में भर लिया और अंक में भरकर भगवान ने सुदामा को कहा, अरे मित्र, बहुत देर कर दिया तुमने आने में, तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पूरा द्वारकापुरी एकत्रित हो गया। अरे ऐसा कौन आ गया नगर में जिसके लिए आज द्वारकाधीश सिंहासन से दौड़ पड़े। भगवान दौड़े पूरे द्वारकापुरी में, शोर हो गया, अरे भैया ऐसा कोई ब्राह्मण आ गया जिसके लिए भगवान द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं। भगवान ने सुदामा को रथ पर बिठाया, रथ पर बिठाकर अंतःपुर में ले आए। लोग सोच रहे भाग्य कितना अच्छा है क्या, यो सौतिलोक गुरुड़ा श्रीनिवासेन संभितः पर्यङ्कस्थां श्रियं भित्वा परिसक्तो व्रजो यथा। भगवान ले आए। लोग सोच रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसके द्वारकाधीश को दौड़ना पड़ गया। भगवान सुदामा को रथ पर बिठाए और ले आकर अंतःपुर में भगवान ने सुदामा को आज अपने गद्दी पर बैठा दिया। सुदामा को गद्दी पर बैठाकर भगवान स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ गए। भगवान ने कहा, देवी जल ले आओ, मैं अपने मित्र सुदामा का पाद प्रक्षालन करूंगा। आज भगवान ने सेवकों को आदेश नहीं दिया, आज भगवान ने माता रुक्मिणी को आदेश दे दिया, रुक्मिणी जल ले आओ, मैं अपने मित्र सुदामा के पैर का प्रक्षालन करूंगा। हे भैया, माता रुक्मिणी को यह नहीं पता द्वारकापुरी में जल का स्थान कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है। माता रुक्मिणी इधर उधर दौड़ रही है। आज स्वामी ने हमको आदेश दिया है जल लाने के लिए, आज मैं ही जल ले आऊंगी। माता रुक्मिणी अंतःपुर में दौड़ रही है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जल वाला कुआं कहाँ पर है, क्योंकि सदा सर्वदा सेविकाएं जल की व्यवस्था करती हैं। किसी ने परात ले आकर भर दिया, लेकिन जल नहीं है। भगवान आज सुदामा की दशा को देखकर भगवान की आंखों से आंसू आ गया। भगवान ने कहा, सुदामा बहुत देर कर दिया, सखिहु प्रियस्य विप्रर से रंग संग निर्वृतः प्रीतो व्यमुञ्चद बिन्दूना नेत्रभ्यां पुष्करीक्षणः। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुदामा के पैरों के नीचे जब भगवान ने हाथ लगाया तो देख क्या रहे हैं, कंकड़ पत्थर के गड़ने से सुदामा के पैर में गड्ढे हो गए हैं और उसमें धूल भरे हुए हैं और पैर में जो कांटे धसे हुए हैं सब कांटे भगवान के हाथ में लग रहे हैं। किसी संत ने क्या गाया, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आय तेना किते दिन को। इतना कष्ट तुमने अपने जीवन में व्यतीत किया, लेकिन एक बार आ नहीं पाए। तुम्हारी यही दशा देखकर हाय महादुख पाय सखा तुम आय तेना
किते दिन खोए देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए कि जल की आवश्यकता नहीं, भगवान के अश्रु से ही सुदामा का पैर धुल गया और उसे अपने मुख से द्वारकाधीश सुदामा के पैरों के कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल से पग धो। आंखों के जल से ही भगवान ने सुदामा के पैर को धुला। भगवान ने सोचा यदि अभी मैं ज्यादा रोऊंगा तो सुदामा को और दुख होगा। भगवान ने सुदामा को स्नान कराया। आज पंचामृत पंचगव्य से सुदामा जी को स्नान कराया गया, नूतन वस्त्र धारण कराया गया। अब आज बहुत दिन से बिछड़े हुए दोनों मित्र मिले, आपस में बात होने लगा। वही विद्यार्थी जीवन की कहानियां खुल गई। भगवान ने पूछा, रे सुदामा तुम्हें याद है ना तुम कितना जप करते थे? सुदामा ने कहा हाँ मित्र। भगवान ने कहा जप अभी वैसे चल रहा है कि बंद हो गया? सुदामा ने कहा नहीं मित्र, वैसे ही जप चलता है। तब तक भगवान ने कहा सुदामा ये बताओ शादी विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया शादी विवाह हो गया, और जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम्हारी भाभी भी हैं। अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भाभायोढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी जैसी पत्नी मिली? भगवान ने कहा हाँ। सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरी भार्या तुम्हारी भाभी भी है। भगवान ने कहा सुदामा यदि हमारी भाभी आ गई है तो निश्चित है भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार भेजा होगा। भगवान सुदामा का पैर दबाते भगवान सुदामा से पूछ रहे मित्र यदि भाभी ने कुछ भेजा है उसको हमें दो। सुदामा सोच रहे कैसे करेगा, तू राजा हो गया है और तुम्हारी पत्नी यहाँ पर खड़ी। माता रुक्मिणी सुदामा जी को चंवर डुला रही है, स्वयं लक्ष्मी आज सुदामा जी को चंवर डुला रही है। जब भगवान कहते सुदामा मेरी भाभी ने जो उपहार दिया उसको दो, तो सुदामा जी बात को टाल देते। अरे कन्हैया आश्रम में गुरुजी हम लोगों को कैसा प्यार करते थे, हम लोग खेलने जाते थे। भगवान को कहते सुदामा भाभी जो दिया है इसको दो। सुदामा जी नाना प्रकार का बात करने लगे। हे भैया भगवान ने कहा ठीक है। जब बात कर रहे हैं तो भगवान ने कहा सुदामा तुम पीछे क्यों खिसक रहे हो? सुदामा ने कहा कन्हैया मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मित्र छड़ी पकड़ने के कारण हाथ में दर्द हो रहा। भगवान ने कहा तो अभी तक क्यों नहीं बताए? मैं तुम्हारा पैर दबा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा हाथ दबाऊं। हे भैया सुदामा जी भगवान पैर छोड़कर हाथ दबाने के लिए जैसे बढ़े वह पोटली के पास से नीचे गिर गई। भगवान ने देखा, पोटली को ही देखकर भगवान समझ गए सुदामा भाभी ने जो उपहार दिया था वो यही है। सुदामा जी संकोच में हाँ यही तुम्हारी भाभी ने उपहार दिया है। भगवान उस पोटली को खोले और खोलकर एक मुट्ठी मुंह में रखे। इति मुष्टिं स्रके जगध्वा द्वितीयं जगमाददे त्रावक्षी जगृहे हस्तम तत्परा परमेशिनः। भगवान ने एक मुट्ठी चावल मुंह में डाला
कुछ विद्वान कहते हैं भगवान ने 2 मुट्ठी चावल डाला, लेकिन भागवत जी में लिखा विद्वान लोग कहते हैं भगवान को 1 मुट्ठी चावल डाले 1 लोग की संपत्ति दे दिए, 2 मुट्ठी चावल मुख में डाले 2 लोगों की संपत्ति दिए। लेकिन भागवत में लिखा गया कि वही 1 मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने अपने मुख में डाला और संकल्प ले लिया 1 मुट्ठी चिवड़ा के खाने मात्र से ही समस्त जगत के सुखों का उपभोग सुदामा जी करे। तत्श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा भगवान 1 मुट्ठी चिवड़ा मुंह में डाले और दूसरा डालने ही वाले थे, तावत् श्री जगृहे हस्तम, माता रुक्मिणी ने हाथ में पकड़ लिया। महाराज ब्राह्मण देवता का प्रसाद अकेले खा जाओगे? अरे हम भी लोग हैं, हम लोगों को भी प्रसाद चाहिए। माता रुक्मिणी ने उस चावल को हाथ में ले लिया और 1 मुट्ठी चिवड़ा भक्षण के कारण ही, भोग लगने के कारण ही सुदामा जी को पूरे जगत संसार ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान ने प्रदान की। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा रुक्मिणी आज हाथ मत पकड़, आज यह जो द्वारकाधीश यहाँ बैठा है ना, ये सुदामा के कारण है, नहीं तो यह कृष्ण आज दरिद्राधीश होता। अरे वह चना जो चबाए थे ना, कोई साधारण चना नहीं, भगवान इशारे में रुक्मिणी को बता रहे देवी यह वो चना था जो चना दुर्वासा ऋषि ने साफ दे दिया था कि यह चना जो चबाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा को पता चला था कि चना जो चबाएगा दरिद्र हो जाएगा, गुरु माता ने दे दिया। तो सुदामा ने सोचा कहीं मैं फेंक दूंगा, कोई जीव जंतु पक्षी खाएगा उसको कष्ट होगा, और कन्हैया को मैं दे नहीं सकता क्योंकि कन्हैया खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, वो तो राजा के घर का है। और जंगल में गए, यहाँ परीक्षा बंद नहीं हुआ, जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद भगवान लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा जी वही चना चबा रहे बैठकर पेड़ के नीचे। भगवान ने फिर परीक्षा लिया, अरे सुदामा क्या खा रहे हो? भगवान ने कहा कुछ नहीं मित्र, ठंडी के कारण सर्दी के कारण दांत कटकटा रहे हैं। लोग सोचते हैं सुदामा ने चोरी करके चना खाया, लेकिन भैया सुदामा ने चोरी नहीं किया। सुदामा वह सापित चना था, वह सापित चना था, जो भी चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी देवी रुक्मिणी जी को बताया, देवी रुक्मिणी आज जो द्वारकाधीश तुम्हारे सामने है यह सुदामा के कारण, अगर सुदामा वह चना दे दिया होता तो मैं दरिद्र हो जाता। और सुदामा ने स्वयं इस साप को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन भगवान ने दुर्वासा जी के साप को बीच में ही काट दिया। सुदामा के त्याग को देखकर भगवान ने दुर्वासा के साप को काट दिया। कारण कि भगवान चाहते हैं कि समर्पण हो, जीव हमारे समर्पण कर दे, हमारे चरणों में अपने मन को लगा दे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, 4 चीज हमको अर्पण कर दो और जीवन में तुमसे कुछ मांगने वाला नहीं हो। भगवान ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमा नाम प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं जीवन में 4 चीज अर्पण कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र में आप भगवान को सर्वाधिक प्रिय पत्ता है तुलसी का, भगवान को पत्ता चढ़ा दीजिए। पत्रम पुष्पम, फूल में भगवान को कमल नयन या कमल अर्पण करिए। फलम तोयम, और भगवान को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्मा जी की सृष्टि की कोई भी चीजें भगवान को चढ़े या न चढ़े, भगवान को कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं मेरी सृष्टि की 4 चीजें जीवन में चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तुलसी ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, तुलसी भगवान नारायण की सृष्टि है। पत्रम
पत्ते में तुलसी का पत्ता भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। पुष्पम, पुष्प में कमल भगवान को प्रिय है सर्वाधिक। जलम, जल में भगवान को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय। भगवान कहते हैं यही चार चीज फल हमको चढ़ा दो, यही चार चीज आप चढ़ा दो, आप अपने पाप वाला पुण्य वाला फल हमको चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हे भैया, श्रद्धा भाव समर्पण जीवन में आ गया ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान यहाँ नहीं देखते कौन कितने दिन में स्नान किया है, स्नान करके पूजा कर रहा है, स्नान नहीं किया है, अब भोजन स्नान करके बना रहा है नहीं बना रहा है। भगवान देखते हैं भाव, भाव आपका निर्मल है, भाव आपका प्रिय है, तो भगवान निश्चित ही कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस मिलकर भगवान को प्रिय क्या है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाबा जी ने बताया भगवान निर्मल मन सर्वाधिक है। आप स्नान करके भोग लगाए नहीं लगाए, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। आपका मन कितना पवित्र है भगवान यह देखते हैं। हे भैया, राजस्थान में एक भक्ता हुई भगवान की जिसका नाम था कर्माबाई। भक्तमाल में नाथदास जी वर्णन करते हैं कर्माबाई बाल विधवा है, बालपन में विवाह हुआ और विधवा हो गई। पिताजी ठाकुर जगन्नाथ जी का नित्य पूजा पाठ करते थे। मन बहुत पवित्र है, पूजा पाठ नहीं जानती पूजा पाठ कैसे होता है। कभी स्नान करे कभी न करे, लेकिन कर्माबाई का मन बहुत पवित्र है। एक दिन कर्माबाई से बाबा जी कहीं पर गांव चले गए, जाते समय कर्माबाई से बाबा जी ने कहा, पुत्री मैं गांव जा रहा हूँ और ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना पुत्री। इतना कह के चले गए। अब कर्माबाई ने सोचा भगवान आवेंगे और प्रसाद पावेंगे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाया, जगन्नाथ स्वामी के लिए खिचड़ी बनाया। वो खिचड़ी बनाकर बैठ गई सुबह से, बिना स्नान किए कर्माबाई ने खिचड़ी बना दिया और बनाकर खिचड़ी लेकर तुलसी पत्र डालकर बैठ गई और कहने लगी, भगवान आइए और आप अपनी खिचड़ी को खाइए। ये भैया भगवान नहीं आए, बैठी है। संत ने कितना अच्छा बताया कर्माबाई ने कैसे भगवान को मनाया। कर्माबाई ने कहा, प्रभु मैं श्रद्धा भाव के साथ यह खिचड़ी पकाई है, आप इसे आकर ग्रहण करें। लेकिन भगवान ठाकुर जी ऐसे नहीं आए। कर्माबाई बहुत प्रयास की, सुबह से शाम होने लगा, लेकिन भगवान आए नहीं। भगवान ने सोचा जब तक मैं नहीं जाऊंगा यह कर्माबाई खिचड़ी खाने वाली नहीं है। कर्माबाई न खा रही है न वहां से हट रही है और खिचड़ी बनकर तैयार हो गया। संतों ने बहुत सुंदर गाया, क्या थाली भर कर लायो खिचड़ो, थाली भर कर लायो खिचड़ो, ऊपर घी की वाट की, कटोरी में घी रख ले और भगवान को भोग लगा रहे हैं। क्या थाली भर कर लायो खिचड़ो, थाली भर कर लायो खिचड़ो, ऊपर घी की वाट की,
ऊपर की बात के जीवो न्यारा श्याम धरे जीवा में बेटे जाके जीवो न्यारा श्याम धरे जीवा में बेटे जाके हरि भर कर लाल पिया हरि भर कर लाल पिया ऊपर की बात ऊपर की बात जीवो न्यारा श्याम धरे जीवा में बेटी जात की जीवो न्यारा श्याम धरे जीवा में बेटी जात की ये पाप हमारो गाँव गयो है नारे कमावे पाप हमारो गाँव गयो है नारे कमावे तेरे भरोसे तू सावरा तेरे भरोसे दूध सावरा भूखा नीरन जावे और मोहने की कड़ी और मोहन की कड़ी हल रावण चाल हल रावण चाल जीवो मारा श्याम धरे जीवावे बेटी जागी जीवो मारा श्याम धरे जीवावे बेटी जागी कर्मा भाई का क्या नहीं है? कर्मा भाई थाली में खिचड़ी परोस कर घी कटोरी में रख कर आज मैंने खिचड़ी बनाया है, आज आप खिचड़ी खाइए, लेकिन कल मैं रबड़ी बनाऊंगी, पकवान बनाऊंगी, तब उसका बहुत आप लगेगा, लेकिन आज आप पहले खिचड़ी खा लीजिए। बड़ी छाछ की आज बनाओ दिनों की काला छाछ की जीवो महरो श्याम धरे जीवा में बेटे जात की जीवो महरो श्याम धरे जीवा में बेटे जात की हर कर लाल की जड़ो हर कर लाल की जड़ो ऊपर बेटी बात के ऊपर बेटी बात के जीवो मारा श्याम धरे जीवा में बेटी जागी जीवो मारा श्याम धरे जीवा में बेटी जागी अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारे बाबा जी आकर आपका 2 प्रकार का खावेंगे तो आने वाले नहीं हैं, उनके इंतजार में आप भूखे गिर जाएंगे। इसलिए बाबा जी गाँव गए हैं और आप को प्राप्त कर रहे हैं। क्या बाबा हमारे गाँव गयो है ना जाने कब आवेंगे जीव भरोसे दूध सावरा भूखे रह जावेंगे बाबा हमारा गाँव गयो है ना जाने कब आवेंगे जीव भरोसे दूध सावरा भूखे रह जावेंगे और भोजन की जो
मावे तनय की बाल राम रे चाच की बाल राम रे चाच की जीवो प्यारा श्याम धरे भावे बेटी जात की जीवो प्यारा श्याम धरे भावे बेटी जात आपको शर्म लग रही है क्योंकि बाबा जी हमारे भोग करने बाद चले जाते थे। आपको शर्म लग रही है ना, चलिए मैं बाहर चले जाती हूँ। कर्मा माता कर्मा बाई मंदिर से बाहर आ गई। बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार मैं छोड़ती बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार मैं छोड़ती गैया गोरी जी में मोहन करुणे करुणे बोलती गैया गोरी जी में मोहन करुणे करुणे बोलती दूधी में दूध कर्मा माता क्या करूं, बार बार मंदिर में जावे देखे खिचड़ी वैसे रखी है, करी ऐसा है खा लो, क्योंकि आपके खाने के बाद हमको प्रसाद मिलेगा। क्योंकि उनके घर का नियम था कि जब तक भोग न बने तब तक कोई प्रसाद नहीं पाता। कर्मा माता का क्या रहे हैं, प्रभु आप जब खा लोगे तभी हमको मिलेगा, क्योंकि हमको भूख लग रहा है। इसीलिए कर्मा माता बार बार मंदिर में जाती, पट खोलती, खिचड़ी वैसे लौट लौट चली जाती। माता जी ने कहा प्रभु आप खा लो तभी हम पावेंगे क्या। बार बार मंदिर में चढ़ती बार बार मैं बोलती गैया गोरी जी में मोहन करुणे करुणे बोलती गैया गोरी जी में मोहन करुणे करुणे बोलती दूधी में तो जन्म जीवो दूधी में तो जन्म मानो कोई लागी मानो कोई लागी जीवो प्यारा श्याम हरे भावे देते जाओगी जीवो प्यारा श्याम हरे भावे देते जाओगी जय हो। बाबा जी हमारे पर्दा लगाते थे और मैं पर्दा भूल गई, इसलिए आप खिचड़ी नहीं खा रहे थे, इसीलिए आप खिचड़ी नहीं खा रहे। तब कर्मा माता ने पर्दा लगाया, वो भी पर्दा किस चीज का, अपने घाघरे का पर्दा कर दिया। छोटी सी उम्र है, बाल भी हुआ है, अपने घाघरे का पर्दा भगवान के भोजन के सामने माता जी ने कर दिया। क्या पड़द भूल गयो सावरिया पड़द भूल लगायो जी पड़द भूल गई सावरिया पड़द भूल लगायो जी सावरिया की कोट बैठ श्याम की जड़ो खायो जी सावरिया के कोट बैठ के श्याम की जड़ी खायो जी पड़द भूल गई सावरिया पड़द भूल लगायो जी सावरिया के कोट बैठ के श्याम की जड़ो खायो जी सावरिया के कोट बैठ के श्याम की जड़ो खायो जी भगवान खिचड़ी खा गए, जैसे उन्होंने अपने घाघरे का पर्दा किया भगवान खिचड़ी खा गए। संतों ने बताया क्या भोला भाला बच्चो भोला भाला बच्चो सावरिया किया सावरिया किया जीवो प्यारा श्याम धरे
दिखावे बेटे जात की जीवो म्यारा श्याम करे दिखावे बेटे जात की हाल भर कर लाए ऊपर की बात की जीवो म्यारा श्याम करे दिखावे बेटे जात की जीवो म्यारा श्याम करे दिखावे बेटे जात की भर कर लाए भर कर लाए ऊपर की बात की जीवो म्यारा श्याम करे दिखावे बेटे जात की भली भरे उनकी खिचड़ी को खाया, वो भी उन्हीं के भागने के ओट में। ये भैया तब से आज तक जगन्नाथ स्वामी का सबसे पहले भोग किस चीज का लगता है पता है आप सबको? किस चीज का? खिचड़ी का भोग। वही कर्मा माता के कारण आज तक जगन्नाथ स्वामी का सर्वप्रथम भोग खिचड़ी का लगता है। कहते हैं उनका भोजन कराने का समय आज के अनुसार प्रातः 9 बजे का था। 9 बजे जगन्नाथ स्वामी आज भी खिचड़ी खाने चले जाते। जब कर्मा माता का निधन हो गया उनके आश्रम में कोई नहीं था, तो भगवान खिचड़ी खाने पहुंच गए। उनके आश्रम में कोई था नहीं, तो लोग कहते हैं, संत बताते हैं, कर्मा माता के आश्रम से बालक के रोने की आवाज आती थी। वही खिचड़ी खाने का समय, भोग लगने के समय जगन्नाथ स्वामी कर्मा बाई के आश्रम में पहुंच जाते कर्मा माता के, और वही रो रहे हैं। यह बात फैल गया कि कर्मा माता के आश्रम में बालक रोता है, छोटा सा 5 साल का बालक रुदन करता है। राजा के पास पहुंचा। राजा जगन्नाथ स्वामी के शरण में गए, कहे भगवान कर्मा के जैसे मैं खिचड़ी नहीं दे सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ, आपको खिचड़ी का भोग निरंतर लगेगा। तब से आज तक जगन्नाथ स्वामी को सर्वप्रथम भोग खिचड़ी का। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम इमे भक्त्या प्रयच्छति। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आप कुछ भी चढ़ाओगे भगवान किनकी भी खा जाते हैं। चिवड़ा चला लिया, सूखा चिवड़ा भगवान ने चढ़ाया। भगवान ने पोटली को खोला तो पोटली बहुत सुंदर लिखा था। पोटली में यह लिखा था, सुशीला ने भगवान को संदेशा दिया था, प्रभु हमारे संदेशा को आप पढ़ लीजिएगा। इस पोटली की दशा को और इस चिवड़े को देखकर आप समझ जाइएगा कि मेरे घर की स्थिति क्या है, क्योंकि मेरा पति कहने वाला नहीं है, कहेगा ही नहीं। इसने आज तक यह नहीं बताया कि आप इसके मित्र हैं। ये आपसे क्या कहेगा, हमको धन दो। आप बस इस पोटली की स्थिति को देखकर, पोटली को देखकर समझ जाइए। भगवान ने पोटली को खोला तो देखा क्या, माता सुशीला का वाक्य है, एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य एकादशी हो। माता सुशीला ने समझिए उस पोटली में पर्ची डाल दिया, प्रभु इस पोटली को देखकर आप समझिएगा मेरे घर में रोज एकादशी हो रहा है। आप लोग समझ, एकादशी का मतलब एकादशी के दिन घर में अन्न नहीं बनना चाहिए। प्रभु मेरे घर में अन्न नहीं बन रहा, तो माता सुशीला का वाक्य उसी पोटली से आ रहा है, एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। लेकिन प्रभु आपकी कृपा से, मजबूरी नहीं, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रति एकादशी हो। भगवान जो दुख है यह भी आपकी कृपा से मेरे घर में रोज एकादशी हो रहा है। भगवान ने कहा, मन ही मन भगवान ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, आज के बाद से आपके घर में एकादशी नहीं, आज के बाद से आपके घर में नित्य प्रति द्वादशी होगा। भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई,
अब आगे नहीं हो, भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी हो। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। संत सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजा सुदामा जी के को देख कर अंतःपुर द्वारिका के जितने प्राणी हैं सभी अचंभित हैं। अरे ऐसा मित्र आ गया भगवान का, जो कि आज दरिद्राधीश से द्वारिकाधीश बन गया, सिंहासन पर बैठा है। किसी ने पूछा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए। अरे गुरुदेव, आप सोचिए, जिसको भगवान अपना सब कुछ मान ले, जिसको आज लक्ष्मी चमर पंखा डुला रही है, और भगवान चरणों में बैठकर पैर दाब रहे पर इससे बड़ा उसका भाग्य क्या कहा जाए। जिसके लिए देवी देवता सब लालायित रहते हैं, आज वही भगवान सुदामा जी का पैर दबा रहे हैं। किसी ने पूछा, सुदामा जब द्वारिका चले, एक रात भी सुदामा जी रहे द्वारिका में, वो भी भगवान ने सुदामा को अपने बेड में रखा, अपने कक्ष में। जिस सैया पर भगवान माता रुक्मिणी के साथ शयन करते थे, उसी सैया पर भगवान ने आज सुदामा जी को लिटाया। हे भैया, व्यक्ति चाहे जो घर में आ जावे, हर जगह व्यवस्था कर देता है, लेकिन अपने पत्नी के कक्ष में व्यक्ति बहुत कोई खास होगा तभी करता है, अन्यथा सभी का बाहर ही चारपाई लग जाता है। लेकिन आज भगवान ने सुदामा का चारपाई, सुदामा को अपने बेड पर लिटा दिया। आपकी भाषा में बोले, सुदामा को भगवान ने अपने बेडरूम में लिटाया रात में। एक तरफ माता लक्ष्मी, बीच में भगवान नारायण, और भगवान के पास में सुदामा जी रात्रि में सो गए। प्रातः काल में सुदामा जी स्नान किए, जो वस्त्र पहने थे द्वारिका का वस्त्र भी रख दिए, अपनी फटी पुरानी धोती को पहने और पहनकर चल दिए। किसी ने पूछा, सुदामा इतने प्रेम से गए थे, कुछ मिला द्वारिका में? सुदामा ने कहा, क्या नहीं मिला? अरे भगवान ने हमको अपने बेडरूम में, अपने रूम में, अपने कक्ष में शयन कराया, माता लक्ष्मी के साथ में, जहाँ पर भगवान लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं, शयन करते हैं, उस सैया पर भगवान ने हमको शयन कराया। और क्या चाहिए? सुदामा ने कहा, क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बन्धुरिस्माहं बाहुभ्यां परिलम्बितः। अरे आप पूछ रहे भगवान ने क्या नहीं दिया? भगवान ने हमको तो सब कुछ दे दिया। लक्ष्मी जी के साथ जिस सैया पर भगवान रहते हैं, उस सैया पर भगवान ने हमको शयन कराया, भगवान ने हमारे पैर को दबाया। अरे कहा मैं दरिद्र, जिस सुदामा के पास कुछ नहीं है, हम दरिद्रो पापियाम, कहाँ दरिद्र सुदामा और कहाँ द्वारिकाधीश भगवान को सुदामा जी ने बताया। सुदामा जी भैया कुछ नहीं पाए, आए अपने घर तो देख क्या रहे हैं, जैसे द्वारकापुरी वहाँ बनी हो वैसे द्वारकापुरी यहाँ पर बना हुआ है। आज वही सुशीला घर से निकल रही है, कंठ में स्वर्ण जटित हार है, मणियों का श्रृंगार की हुई सुशीला जब सुदामा जी अपने नगर पहुँचे, देख क्या पूरा नगर द्वारिका के जैसे हो गया। भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया और मन ही मन भगवान ने सब कुछ दे दिया सुदामा को। आज सुदामा की कुटिया गायब और सुदामा जी पहुंचे सुदामा नगरी और सुदामा जी बन गए वहां के राजा। सुशीला से सुदामा ने कहा, देवी मैं इस दुनिया के चकाचौंध में नहीं रहने वाला हूँ, जब तक मेरे घर में सुदामा भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब क्या है, अब तो राजा हो गए हैं। सुशीला ने आदेश दिया, तुरंत सेवक लगे, द्वारिकाधीश का मंदिर निर्माण हो गया। सुदामा जी वही मंदिर पर रहते, भगवान का पूजा पाठ करते और सुदामा पुरी के राजा हो गए। सब सुख भगवान ने प्रदान कर दिया। कहने का मुख्य कार्य है, मतलब यह है कि भगवान का प्रेम भाव श्रद्धा के साथ यदि भजेंगे तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं। इस प्रकार
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना। परीक्षित ने कहा, वाह वाह प्रभु, वाह वाह गुरुदेव, ऐसी मित्रता हमने आज तक देखा ही नहीं। सुखदेव ने कहा, राजन, यह ऐतिहासिक मित्रता है, एक दरिद्राधीश और एक द्वारकाधीश। भगवान ने दिखाया दुनिया वालों, देखो मित्रता कैसे किया जाता है। मित्रता अपने लेवल में नहीं, कि हमारे संपर्क में नहीं, यानी हमारे संबंध में नहीं है, हमारे लेवल के नहीं, हमारे समकक्ष नहीं है, तो मैं मित्र नहीं बनाऊंगा। भगवान ने सुदामा को मित्र बनाकर यह संदेश दिया कि मित्र स्तर देखकर नहीं बनाया जाता। मंगलमय कथा को, सुदामा जी की मंगलमय कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी को बुलाकर कहा कि आप जाइए और हमारे पिताजी को कथा सुना दीजिए। तो नारद जी आए और 9 योगेश्वरों की मंगलमय कथा नारद जी ने वसुदेव जी को श्रवण कराया। और 9 योगेश्वर की कथा में नारद जी ने श्रवण कराया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु को बनाया। ये 24 प्रकार के गुरु दत्तात्रेय जी के जीवन के थे, जिनके द्वारा दत्तात्रेय जी ने समाज में यह संदेश दिया कि किस प्रकार किसी से भी शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। योगेश योग विन्यासः योगात्मा योग संभवः निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यास लक्षणः। तो ये 9 योगेश्वरों की कथा में श्रवण कराए नारद जी कि त्याग ही संन्यास का लक्षण है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है, सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग आप अपने जीवन में ला लिए, भगवत प्राप्ति आपकी हो जाएगी। नाना प्रकार की कथा को सुखदेव जी महाराज सुनाए परीक्षित को। अब भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के स्वधाम गमन की कथा को सुनाएंगे। राजन, किस प्रकार भगवान ने ऐसा रचना किया। एक दिन द्वारिकापुरी में समुद्र के तट पर ही संत महात्मा आ गए। और संत महात्मा आए, संत महात्मा आ गए। भगवान ने संत महात्माओं से यह कहा कि अब हमारे परिवार का कल्याण करो। यदुवंशियों का उस समय 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे। भगवान ने सोचा अब ये यदुवंशी ही अनाचार दुराचार करेंगे, इनका कल्याण कर दिया जाए। महात्मा आकर समुद्र के तट पर बैठ गए हैं। आज भगवान के वंशजों के मन में मजाक सूझा। सांब को साड़ी पहनाकर उनके पेट में कुछ कपड़ा इत्यादि लपेट कर ऋषियों के पास में आए और आकर कहने लगे कि यह बताइए, ये हमारी भाभी है महाराज जी, इनको पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषि महात्मा के पास में जाए, पूछे पुत्र होगा पुत्री। बार बार जावे, आंख बंद करे, खोले। भगवान देख क्या रहे हैं, ऋषि लोग देख रहे हैं कि पुत्र लोग को से पुत्र होगा या पुत्री, कुछ पता न चले। तब तक दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ने कहा कि आओ हम बताते हैं आपको, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ने कहा, इसके गर्भ से पुत्र पुत्री नहीं, इसके गर्भ से एक लौह पिंड होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। मुसलह कुल नाश। जब कपड़ा हटाया गया तो पेट से वही लोहे का लोढ़ा गिर पड़ा। अपने नाना उग्रसेन से बताए। उग्रसेन ने कहा, पुत्रों अब जाओ इसको घिसो। घिसा गया, थोड़ा सा बच गया, उसको समुद्र में फेंक दिए तो समुद्र में किसी मछली ने उसको निगल गया। अनाचार दुराचार बढ़ गया। एक दिन यह हुआ कि जाओ सभी लोग तीर्थाटन करो। नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे, तीर्थाटन करके आओ। भगवान ने कहा तीर्थाटन करो। सभी लोग अपने अपने बैलगाड़ी पर खाने पीने की वस्तुओं को रखकर चल दिए तीर्थाटन के लिए। पहुंच गए प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं भैया। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर भगवान के वंशजों ने मदिरा पान कर लिया।
तीर्थ में पहुंचकर मदिरा पान कर लिया। आपस में लड़ने लगे। बलराम जी ने समझाने का कोशिश किया कि पुत्र और पौत्र आपस में मत लड़ो, लेकिन उसी में कोई बलराम जी को मारने दौड़ा। बलराम जी कृष्ण को बताए, कृष्ण पुत्र पौत्रों ने मदिरा पान कर लिया। भगवान ने कहा, दाऊ अगर अब पुत्र पौत्र मदिरा पान कर रहे हैं, ऐसे पुत्र पौत्र का नष्ट हो जाना ही अच्छा है। ये भैया इतना आगे बढ़ गया लड़ाई कि वही एरका नामक घास उखाड़ कर सब एक दूसरे को मारने लगे। तो मारते मारते 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। चतुःपंचावशेष कहा, 3-4 लोग बचे। बलराम जी समुद्र के तट पर बैठे ध्यान लगाए और शेष के अवतार में परिणत होकर बलराम जी समुद्र में चले गए। बचे भगवान बचे। भगवान ने एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे, अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पे ऊपर रखकर दूर से बहेलिया वही लोहे का जो टुकड़ा था अपने तीर पर लगाकर आया और दूर से ही भगवान को देखा। उसको लगा कि ये कोई मृग का आंख है, ऐसा समझकर वह भगवान के पैर में ही तीर मार दिया। तीर लगने के कारण भगवान को कष्ट हुआ। पहली आया देखता क्या है, द्वारकाधीश के पैर में तीर लगा हुआ है, क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, बहलिया तू रुदन मत कर, मैंने तुझे पूर्व जन्म में तीर मारा था। पूर्व जन्म में मैंने तुझे छुप कर तीर मारा था। यह वही बहेलिया है, सुग्रीव का भाई बाली, जिसको भगवान ने छुप कर मारा था। और यही इतना बचा था, यह भी पूरा हो गया। आज भगवान वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भगवान के दर्शन के लिए देवी देवता उपस्थित हो गए। भगवान के जाने का समय है। दारुक साथी उपस्थित रो रहा है, आप जानने वाले हैं। और दारुक के साथ में उद्धव जी उपस्थित हैं। चतुःपंचावशेष तक कुछ लोग बचे हैं। भगवान ने दारुक को कहा, दारुक मैं जा रहा हूँ, हमारे जाने के बाद ही यह जो द्वारिकापुरी है 7 दिन के बाद जल में डूब जाएगी। इसलिए अब ऐसा करो, जाओ और जाकर द्वारिका में जितनी भी हमारी रानियां सभी को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर में अर्जुन इनका देखभाल करेंगे, ऐसा कहे। उसके बाद यह गरुड़ जी का आगमन हो गया। वहीं वृक्ष के पास में ही गरुड़ जी का आगमन हो गया। गरुड़ जी आए, भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। उद्धव ने कहा, प्रभु आप हमको छोड़ के जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? सुखदेव जी ने बताया, राजा उद्धव कहे, प्रभु आप सबको लेकर अपने धाम गए, हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा, उद्धव जो सबसे प्रिय हमें होता है, मैं उसको कभी नहीं जानता। जैसे आज तुम कह रहे हम चलने के लिए, ऐसे ही राम अवतार में हनुमान कह रहा था कि प्रभु सब आपके साथ जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा। लेकिन मैंने हनुमान को मना कर दिया, हनुमान तू यहीं पर रह, और यहीं पर रहकर मेरे धर्म का, मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर। उद्धव और इस द्वापर युग में तू सबसे ज्यादा प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा। उद्धव ने कहा, प्रभु तब मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, उद्धव अब मैं इसी भागवत जी में प्रविष्ट हो जाऊंगा। भगवान के शरीर से एक पुंज निकला और वह पुंज उसी भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। जिस भागवत जी की मंगलमय कथा हम लोग सब बोलिए, भागवत भगवान की। देखते ही देखते भैया भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति पुंज निकला और निकल कर वह दिव्य ज्योति पुंज भगवान के और भागवत जी में समाहित हो गए। भगवान ने कहा, उद्धव अब इसे लेकर तुम जाओ हरिद्वार। और उद्धव जी भागवत जी को अपने सिर पर रखे हरिद्वार।
दारू को भगवान ने अपना खड़ाऊ प्रदान किया, दारू के खड़ाऊ लेकर तुम जाओ, दारू खड़ाऊ लेकर चले और गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे और गरुड़ जी भगवान को लेकर भगवत ध्यान हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। उधो जे गए बद्रिकाश्रम, दारू गए द्वारका, द्वारका में भगवान की पटरानियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचाना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार राजा भगवान चले गए अपने धाम। अब राजन बताओ तुम्हारे मन में क्या, अब भी तुम्हें यह डर है तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे मन में जो मरने वाला डर था वो खत्म हो गया, अब मेरे मन में मरने वाला डर नहीं है। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम तो राजन मरिसे की पशुभूत मीमांस। राजन ने बताओ जो तुम्हारे मन में डर था मैं मर जाऊंगा, क्या मरोगे? परीक्षित ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब परीक्षित 12 स्कंध में सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के राजाओं का वर्णन किया कि राजन कलयुग में जो राजा होंगे वो दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी होंगे। कलयुग में ब्राह्मणों का वर्णन किए, ब्राह्मण लोग नास्तिक हो जाएंगे, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान छोड़ देंगे, यहाँ तक कि स्नान इत्यादि करना बंद कर देंगे। इस प्रकार वर्णन किए सुखदेव जी महाराज 12 स्कंध में। राजा परीक्षित को, परीक्षित ने 12 स्कंध की कथा को सुना और सुखदेव ने कहा राजन कलयुग के अंत में भगवान का एक और जन्म होगा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव यह बताते जाइए भगवान का अंतिम जन्म कहाँ होगा? तब बताए कि राजन मुरादाबाद जिले में संभलपुर नामक ग्राम में भगवान का कलिक अवतार होगा, जो विश्वयश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान जन्म लेंगे और काले काले घोड़े पर बैठकर भगवान नंगी तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। बोलिए कलिक भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन अब मैं जाऊंगा, अब मेरा जाने का समय हो गया। तो भैया 12 स्कंध के 12 अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने पूरी कथा को सुना दिया। जो 7 दिन भागवत जी की मंगलमय कथा को न सुने हो, अब तो सावधानी पूर्वक एक अध्याय की कथा को श्रवण कर ले। 12 स्कंध के कथा को जिसमें पूरे भागवत का सार है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन, सुखदेव जी ने श्रवण कराया कि पहले और दूसरे स्कंध में श्रोता और वक्ता के गुण का वर्णन किया गया। तीसरे अध्याय तीसरे स्कंध में सृष्टि का वर्णन, सृष्टि कैसे प्रारंभ हुआ आपको पता ही होगा। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक और 335 अध्याय, 12 स्कंध में 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। पहले स्कंध में सुखदेव जी महाराज ने पहले और द्वितीय स्कंध में श्रोता और वक्ता के गुणों का वर्णन किया। द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि के उपक्रम का वर्णन किया। सृष्टि का प्रारंभ कौन हुआ, सर्वप्रथम पृथ्वी पर कौन आया, मनुष्य रूपा के वंश का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंध में प्रियव्रत राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, जिसमें ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी के पुत्र हुए, इन सब का वर्णन किया। पंचम स्कंध में सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का वर्णन किया, जिनके अंतर्गत जड़ भरत की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया। जड़ भरत के ही वंश में अनंत नाम के विरज नाम के राजा हुए, अंतिम राजा विरज हुए। षष्ठम स्कंध में नरकों का वर्णन किया गया, नरकों से बचने के लिए वर्णन किया गया, जिसमें हम लोगों ने अजामिल की मंगलमय कथा को श्रवण किया। सप्तम स्कंध में बताते हैं राजन
प्रहलाद के चरित्र का वर्णन किया गया कि दैत्य के घर में भी भगवान का भक्त जन्म लिया और उसका भी भगवान ने कल्याण किया। अष्टम स्कंध में मनवंतर का वर्णन किया गया जिसमें गज और ग्राह की मंगलमय कथा हुई। नवम स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया गया। 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश। दसम स्कंध में भगवान की मंगलमय लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और एकादश स्कंध में यदुवंश के संहार का वर्णन और द्वादश स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है। द्वापर के अंत में व्यास जी ने कलयुग के राजाओं का वर्णन किया और वो सब राजा का वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में वर्णन है। मौर्य वंश का वर्णन, चंद्रगुप्त वंश का वर्णन, सबका वर्णन है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मंगलमय कथा सुनाया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजा अब मैं जा रहा हूँ, तक्षक आएगा तुम्हें डसेगा। राजा परीक्षित ने पद्मासन लगाया तो सुखदेव जी महाराज ने अपने कर को भगवान परीक्षित के ऊपर रखा। हाथ के रखने मात्र से ही परीक्षित का उद्धार हो गया। हे भैया, सुखदेव जी महाराज चले अपने स्थान को। सांप मिला था, 7वें दिन तक्षक आएगा। तक्षक चल पड़ा काटने के लिए और आता तक्षक ने काट भी लिया। परीक्षित का शरीर धू-धू करके जलने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। किसी ने कहा परीक्षित मर गए, परीक्षित मर गए। आकाशवाणी हुई, परीक्षित मरे नहीं, परीक्षित से तर गए। परीक्षित का उद्धार हुआ और भगवान का जय जयकार हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज ने अपने धाम परीक्षित का परम कल्याण हुआ। परीक्षित भगवान के श्री चरणों में पहुंचे। अब हम लोग मिलकर भागवत जी के अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे। लेकिन ये भैया, अंतिम श्लोक का वाचन ऐसे नहीं होता। सर्वप्रथम सभी लोग सुखासन में बैठेंगे, पंक्ति मारकर हाथ जोड़कर कमर को सीधा करके सभी लोग बैठेंगे, क्योंकि इसी प्रकार राजा परीक्षित 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण किए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद उसी के अनुरूप आप सब बोलेंगे। क्या नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिपरं, तम नमामि हरिपरं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः,
नमः विष्णवे नमः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदाधिकमले रतिं मे यस्य शाश्वतीं यस्य स्मृत्या च नामोऽप्या तपोय व्यक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे त्वमच्युतम् श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु। श्रीमद्भागवत अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर दो बात कहा गया है। वैसे घड़ी जवाब दे चुकी है, ओवर हो रहा है, लेकिन आप कहें तो दो बात आपको बता दें। 7 दिन आप कुछ न कर पाए हो तो 7 दिन में 2 कार्य जीवन में करना। भागवत जी के अंतिम श्लोक में 2 काम बताया गया है, बहुत सरल, बहुत सीधा साधा। बता दे आप लोग हाँ कहें तब बता नहीं काटती। तो 2 कार्य बताया गया, क्या? नाम संकीर्तनम यस्य। 7 दिन की कथा में आप कुछ न सीखे हो, जीवन में कुछ न कर पावे, 2 काम करना। पहला नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन करना। भगवान का जो नाम आपको सबसे प्रिय लगे, जो भी नाम, सीताराम, राधे श्याम, गोविंद गोविंद, महेश महेश, भोले शंकर, जो भी नाम आपको भगवान का अच्छा लगे वही नाम जीवन में धारण कर लेना है। बस नाम संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन करना है। बुहारा लगाते रहिए, घर की सफाई आप कर रहे हैं, भगवान के पावन नाम को जपते रहिए, भजन गाते रहिए। आटा साना जा रहा है घर में, भोजन बन रहा है, भगवान का नाम गुणगान भजन करते रहिए। गौशाला में गौ की सेवा हो रही है, तब भी आप भगवान का भजन करिए। नाम संकीर्तनम यस्य, बोले नाम संकीर्तन करेंगे तो होगा क्या? व्यास जी को पता था कलयुग प्राणी काम बाद में पहले फल पूछेंगे, इससे लाभ क्या होगा, इसीलिए इसी श्लोक में लिख दिए जब आप नाम संकीर्तन करेंगे तो होगा क्या? बताए सर्व पाप प्रणाशनम, आपके जितने, आपके जीवन के जितने पाप हैं सब खत्म हो जाएंगे। और बताए एक काम और क्या करना है? प्रणामो दुख समनः, प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है। कैसे? भगवान के सामने लेट कर प्रणाम करना है। लेट लेट, जैसे आप अपने घर में बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, सब रूम बना लेते हैं, वैसे ही आप अपने घर में भगवान के लिए गॉड रूम बनाइए। भगवान का घर होना चाहिए, कमरा भगवान का हो। उस स्थान पर कोई बिना स्नान किए न जावे, अपवित्र अवस्था में वहाँ पर कोई न जावे। पूजा करिए, पूजा करने के बाद जाकर भगवान को लेट कर प्रणाम करिए। लेट कर प्रणाम करने से क्या होगा? प्रणामो दुख समनः, प्रणाम करने से आपके जो दुख है सभी कट जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजन तो जीवन में कुछ न कर पाए हो तो 2 काम करना। आज भागवत कथा में आप लोग पधारे हैं, भागवत जी के अंतिम दिवस के मंगल में 2 चीज को जीवन में धारण करना। क्या? भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान को प्रणाम करना, लेट कर प्रणाम करना है। माताओं को दंडवत प्रणाम करना है, माताओं को लेट कर प्रणाम करना शास्त्र ने निषिद्ध करा है। पुरुषों के लिए लेट कर हाथ फैला दीजिए ऐसे, भगवान मैं आपके शरणागत हो चुका हूँ, आप हमारा कल्याण करें। माताएं अपना आंचल पकड़कर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करें। यही शास्त्र 2 विधान बताया है, दोर्भ्याम पादभ्याम, अष्टांग प्रणाम और 6 अंगों के द्वारा भगवान को प्रणाम किया जाता है। भागवत जी के अंतिम श्लोक में 2 चीज बताया गया कि भगवान के नाम संकीर्तन को करना है और प्रणाम करना है। आप जीवन में कुछ न कर पाएंगे, 2 चीज करते रहिए और सदा भगवान से ही प्रार्थना करिएगा, प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि हम जहाँ पर भी रहे हमारे ऊपर बना कर रखिएगा। कैसे? इतनी कृपा, सभी लोग
कथा के अंतिम भजन को गुनगुनाएंगे, इसके बाद हम लोग कथा का विश्राम करेंगे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तो मेरा गढ़ा, मेरा तेरा के तेरे नाम पर लिख दे मैंने इस जीवन की वाणी। मैं तेरा तो मेरा गढ़ा, मेरा तेरा के तेरे नाम पर लिख दे मैंने इस जीवन की वाणी। आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, आज तुम्हारे हाथ बचाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना, मरते जब तक सेवा में लगाए रखना। तेरे
लागे, भीगा भीगा ये जग सारा मन भाव के आगे, भीगा भीगा ये जग सारा मन भाव के आगे। भजनों की इस भूमि को, भजनों की इस भूमि को बनाए रखना, भजनों की इस भूमि को बनाए रखना, भरते जब तक सेवा में लगाए 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 रखना। अब आपके धैर्य की ज्यादा परीक्षा लेना नहीं। 7 दिन तक आप सबने भगवान की मंगलमय कथा को इस कड़ाके की ठंडी में आपने सुना, यह तो भगवत भक्त ही कर सकते थे। अब इससे ज्यादा ठंडी नहीं पड़ने वाला है, इसको सर्दी का मध्य कहते हैं। अब इससे ज्यादा ठंडी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सबने समय से कथा में पधार कर 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा को 3.5 घंटे के ऊपर प्रतिदिन कथा हुआ है। मैं चाहता हूँ कथा ज्यादा ना हो, ठंडी का समय है, लेकिन क्या जाने समस्या ये होती है, हो जाता है कि क्या छोड़े क्या बताएं, ये होता है ज्यादा से ज्यादा बता दिया जाए। कुछ समय और अभी तुलसी वर्षा होगा, व्यास पूजन होगा, आरती। जैसे आप सबको पता है 7 दिन तक आप सबने भगवान की मंगलमय कथा को सुना। मैं इस मंच से कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता किसी को कि उसको बुरा लग गया हो, और बोलता भी नहीं है, लेकिन हो सकता है मानव शरीर है, जिह्वा है, कोई ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य, कुछ ऐसा निकला हो, आप सबको लग रहा होगा महाराज जी गलत बोल दिए हैं, यह इसको ऐसे नहीं बोलना था। जैसे एक गुरु अपने शिष्य से कहता है जब जाने लगता है आश्रम छोड़ के, पुत्र मेरे जीवन का जो अवगुण हो उसको यही आश्रम छोड़ दो, और मेरे जीवन का जो सद्गुण हो उसको अपने जीवन में धारण कर। वैसे ही यद्यप 7 दिन की कथा में किसी प्रकार का कोई ऐसा वाक्य निकला हो जो आप सबको अच्छा न लगा हो, तो उस वाक्य को आप आकर यही व्यास मंच पर ही छोड़ दीजिए। और 7 दिन की कथा में यदि कुछ ऐसा आपको लगा जो मानव जीवन में धारण करने योग्य हो, जिससे आपका कल्याण हो, आपके घर परिवार का कल्याण हो, उस वाक्य को आप अपने जीवन में अवश्य धारण करिएगा। आप कितने श्रोता में कोई एक श्रोता आदि ऐसा किया, यह समझ लीजिएगा अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया जो यह यज्ञ है सफल हो जाएगा। यज्ञ की सफलता तभी है जब कोई एक भक्त अपने जीवन में भगवान जी का कोई एक उपदेश अपने जीवन में उतारना है। सबको पता है यह कथा कैसे कैसे हुआ। पूर्व आचार्य जी के द्वारा तिथि निश्चित था, लेकिन किसी कारणवश उस तिथि पर कार्यक्रम न हुआ। पुनः आपने किसी व्यास को कहा कथा कहने के लिए, बहुत विशेष जानकारी ज्ञान नहीं है उस विषय में हमको, फिर कथा कैंसिल हो गया। आपका इस कथा में बहुत नुकसान हुआ। बता रहे थे महाराज होर्डिंग बैनर सब छप चुका था, लेकिन व्यास जी ने ही और हमारे मन में हो गए हम कथा नहीं करवाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारा बुलावा हुआ यहाँ पर, और कुछ लोग जैसे यहाँ पर जो है कुछ लोगों से परिचय है, कुछ लोगों से नहीं। तो मंगलमय कथा भगवान की संपन्न हुई। इन प्रकार भगवान की कथा सदा सर्वदा अच्छी ही होती है। अब एक कार्य और बचा हुआ है, वह है भगवान का यज्ञ और भंडारा। यज्ञ कल है, हवन में सभी लोग पधारेंगे। मंगल में 7 दिन भगवान की कथा, एक दिन चला कलश यात्रा, कल हवन,
इसका श्रेय हम देना चाहेंगे श्री चंद्रकांत मिश्रा जी को, मेजर साहब को, जिनके द्वारा हम यहाँ पधारे। आप ही का सबसे पहले गया था, महाराज आपका कथा करना है। अभी तो हमारी इच्छा नहीं थी, जो सत्य है वो यही है, क्योंकि हमारे आचार्य जी का क्षेत्र है, तो हमको लगा कि हो सकता है तो हमको बुरा लग जाए, इसलिए हमने ब्रिजेश से कहा कि उचित नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा महाराज आप नहीं जानते, कोई न कोई कथा करेगा ही। तो फिर मन में आ गया ये बात का सही कहेगा। तो 7 दिन मंगलमय कथा हुआ और चंद्रकांत मिश्रा जी का पूरा परिवार ब्राह्मणों का, आचार्यों का खूब सेवा की। कथा का आधा भाग तो आप वैसे ही ले चुके हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनके यहाँ जब ब्राह्मण आते हैं ना तो आचार्य बनते नहीं, जैसे घर के सदस्य जैसे रहते हैं वैसे सभी लोग रहते हैं। एकदम घर का माहौल बन जाता है आने के बाद। पिछली वर्ष हम लोग 7 दिन रहे और इस वर्ष 7 दिन। बहुत अच्छा आप लोगों ने आचार्यों का, विप्रों का, संगीत वालों आचार्यों का, सभी का सेवा किया। सभी बहुत पसंद रहते हैं। और यजमान जी के विषय में हम क्या बताएं, उनके विषय में कुछ बताना ही नहीं कि किस प्रकार से, किस परिश्रम के द्वारा इन्होंने इस मंगल में यज्ञ का आयोजन किया और आज यह यज्ञ अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। इसी के साथ हम लोग करेंगे वाणी परिणाम। और अब सबसे पहले मुख्य यजमान आएंगे मंच पे, वो करेंगे तुलसी वर्षा। और जो भक्त तुलसी लेकर आए होंगे वो भी तुलसी ले आकर मंच पर छोड़ेंगे और छोड़कर पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आरती किया जाएगा। ठीक, सभी लोग एक लोग आएंगे, क्योंकि अखत वगैरह है, कहीं टूट गया कमजोर होगा, इसलिए मुख्य यजमान सबसे पहले आएंगे तुलसी वर्षा के लिए। उसके बाद और सब लोग साथ में आवेंगे, तुलसी वर्षा भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाएंगे, पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। हरि ओम। बोलिए भागवत भगवान की, महाराज की, व्यास भगवान की, जय श्री राधे। हरि ओम। इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति नः